स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसका चैप्टर जो है अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम डिस्कस करेंगे। ये 2.1 से कंफ्यूज ना हो आप। ये 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिसलेनियस का चैप्टर नंबर 2 में उसका आंसर आया है ये। तो हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है आपका ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म जब होती है तो हम जानते हैं कि भाई जो क्यू है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जानते हैं रैशनल नंबर वाले रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं ना हम इसको, पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, जब जिसकी डेफिनेशन ही नहीं निकल के आ रही तो उसको हम निकाल के क्या करेंगे। तो इसलिए आपकी कंडीशन क्या होती है कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और क्योंकि आपका अलजेब्रिक फंक्शन है तो रियल नंबर इसका डोमेन आएगा, लेकिन डोमेन में से वो जो रियल नंबर्स हैं उसमें से अपन माइनस करेंगे वो नंबर्स जिसपे आपकी ये वैल्यू 0 आती है, तो हमको डोमेन मिल जाएगा इस फंक्शन का। क्लियर। तो हम निकालेंगे इसको। डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं 12 के फैक्टर्स करिए 6 टू 12, ठीक है। प्लस करने पे आपके 8 आ जाएगा, तो -6 -2 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से उससे सॉल्व कर लिया। इन दोनों में x कॉमन है, x -6 आया, -2 कॉमन इन दोनों में से, यहाँ पर x -6 आया इक्वल टू 0। x -6 जो कॉमन है बाहर निकाल लिया, यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0 हो गया। वैल्यू आई आपके यहाँ पर x इक्वल टू 6 और यहाँ पर x इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाँ जी, तो डोमेन कितना हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा आपके सारे रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए आप ये वैल्यूज जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है, दैट इज रियल नंबर -2,6। ओके, नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू √x - 1। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हम लोगों ने 2.3 में डिस्कस करे थे वही क्वेश्चन हैं, तो उसी की तरह क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू √x - 1। दूसरी बात क्या बोल रखा है उसने, रियल फंक्शन है। अगर रियल फंक्शन होता है तो देखिए रूट में कभी भी आपका नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर्स होता है जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब इसने रियल नंबर बोल रखा है वो भी रूट में, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आपका x - 1 है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा। तो दैट इज ये जो फंक्शन है आपका x - 1, इसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू √x - 1 वाई भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जो वैल्यू है ये क्लियर हो गई, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन 0 हो गई या तो इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको कंडीशन मिल गई तो आप सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका डोमेन निकल जाएगा। ओके, अब आपने x -1 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो -1 हटाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड से। तो -1 में हमने लोगों ने +1 करा, अब राइट हैंड साइड में भी +1 करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब डोमेन कितना हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ग्रेटर देन है ना 1 और इक्वल टू भी है 1, तो 1 की तरफ तो आपका कितना आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया। लेकिन आपको पता नहीं है ना कितना जा सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, 2, 3, 4 से लेकर नॉट डिफाइंड तक। तो इनफाइनाइट में आपने लगा दिया यहाँ पर, सॉरी इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट में आप हमेशा जानते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट हो या पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना। आपको रेंज निकालना है तो देखो बच्चों क्या करा करो, जो डोमेन है इसकी वैल्यू रख के देख लो। ये हमारा जो फंक्शन है ये y तो है, y इज इक्वल टू √x - 1 होता है, तो आप वैल्यू रख के रखिए। जैसे 1 बोला उसने तो 1 - 1 0 आ गया, तो एक वैल्यू तो 0 आ गई, और क्योंकि 0 आ रही है उसकी वैल्यू तो ये इंक्लूडेड में आ जाएगा। कॉमा फिर आप 1 रख के देखिए, फिर 2 रख के देखिए, तो 2 - 1 क्या कितना होता है, √1। तो इस तरीके से आप 3, 4, 5 कुछ भी रख के देखिए तो आपकी पॉइंट में भी वैल्यूज आएंगी, तो रियल नंबर में वो आते ही हैं। तो 0, 0.1, 0.2 जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी की सारी वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x - 1। तो देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। अब जब ये मॉडुलस फंक्शन है तो आप ये जानते हो कि आप इसमें कुछ भी वैल्यू निकाल रखिए, तो आपकी वैल्यू जैसे आपने 1 रख दिया तो आपका फंक्शन में वैल्यू 0 आ जाएगी, अदरवाइज आपकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएगी ना, क्योंकि मोड से हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही निकलती है। तो आपने जैसे इसमें रखी वैल्यू तो आपको पता चल गया कि भाई डोमेन एक्स की तो वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना आप, नेगेटिव में रखो चाहे पॉजिटिव में रखो, 0 रखो, कुछ भी आप रखो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू तो कोई आपकी नहीं है, बस आपको नेगेटिव रखिए आप पॉजिटिव रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें। आपकी एक्स की में तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया। तो एक्स क्या है, डोमेन ही तो है। अब वाई आप जानते हैं कि भाई अगर आपने x 1 रखा जैसे यहाँ पर, तो 1 - 1 कितना आया आपका, 0। तो मतलब y की वैल्यू है 0 आ गई, और आप मोड में कुछ भी 2 रखिए, फिर 2 - 1 आ गया, -1 रखिए, -1 -1 -2 मोड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव 2। तो या तो आपको वैल्यू 0 आ रही है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रही है।
तो ये जो एफ एक्स है ये वाई तो है हमारा, और वाई क्या होती है, रेंज होती है। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम रेंज इजिकल टू, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, कॉमा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।